वन बिहारी लाल की जय। तो अयोध्या कांड जो है वो हमारे जीवन की युवान अवस्था है, और आप सब लोग जानते हैं जिनकी युवान अवस्था बिगड़ती नहीं है तो उनका जीवन जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि यही समय होता है। बहुत से तो इसी युवान अवस्था के समय में ही कोई अटक जाता है, कोई भटक जाता है। तो अटकने का काम, भटकने का काम जो होता है वो सब युवान अवस्था में होता है। लेकिन जिसकी युवान अवस्था व्यवस्थित हो जाती है तो उसका जीवन भी व्यवस्थित हो जाता है। दूसरी बात, इस कांड में व्यवहार की कथा है। घर में, परिवार में, समाज में, अपनों में, बाहर वालों के साथ में हमें कैसे रहना है। मनुष्य होने के नाते यदि हमको ये सीखना है तो उसके लिए हमें अयोध्या कांड की शरण में ही जाना पड़ेगा। इसलिए आप अयोध्या कांड का पाठ करो तो आपको पता चल जाएगा एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए, एक शत्रु को कैसा होना चाहिए, एक सखा को कैसा होना चाहिए। ये सब जो है आपको अयोध्या कांड में ही मिलेगा। तो बाबा तुलसीदास जी ने जब भी किसी कांड को आरंभ किया तो वहां पहले मंगलाचरण किया। यहाँ भी बाबा तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं। पहला श्लोक जो है उसमें भगवान शंकर की स्तुति की है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गरले च गरलम यस्यो रसी व्याघ्रा। स्तुति बाबा तुलसीदास जी ने की है। और देखो, शंकर जी जैसा कोई गृहस्थी तो है ही नहीं। शंकर जी जैसा गृहस्थी, उनके गृहस्थ में देखो आप, एक तरफ गणेश जी हैं, एक तरफ कार्तिकेय हैं, एक तरफ माँ पार्वती है और एक तरफ स्वयं। और सबके वाहन देखो, पार्वती का वाहन है शेर और शंकर भगवान का वाहन है नंदी। तो शेर और नंदी की बंदी खाने को तैयार रहता है। ऐसे ही जो कार्तिकेय हैं उनका वाहन है मोर और गणेश का वाहन है चूहा। तो मोर जो है वो चूहे को खाने को तैयार रहता है, और शंकर भगवान के गले में जो सर्प हैं वो चूहे को खाने को तैयार रहते हैं, और जो मोर है वो भी सर्प को खाने को तैयार रहता है। ये जगत के अंदर का व्यवहार है। लेकिन जब भगवान शंकर ने सर्प को धारण कर लिया तो उसका व्यवहार बदल गया। जब माँ पार्वती ने सिंह को धारण कर लिया, उनके परिवार का जब वो हिस्सा बन गए तो उसका व्यवहार बदल गया हमारा। ये है परिवार में, एक ऐसे परिवार में कि जहाँ सिंह जो है अपने व्यवहार को छोड़ देता है, जहाँ सर्प अपने व्यवहार को छोड़ देता है, जहाँ एक मोर अपने व्यवहार को छोड़ देता है। ये किस कारण से है? क्योंकि शंकर भगवान राम नाम का जप करते हैं। इस घर में भजन ज्यादा होता है तो फिर जो है वहाँ जितने भी परिवार में सदस्य हैं धीरे धीरे उनका जो मन है वो भी भगवान के भजन में ही लगने लगता है। तो भगवान शिव जो है वो राम का भजन करते हैं, राम का नाम जपते हैं। इसका प्रमाण क्या है? तो स्वयं पार्वती मैया ने प्रमाण दिया है। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु आनंद अराती।
आरती। बिहारी लाल की। अब लाइट जा रही है ना, तो हमारे महाराज जी कह रहे थे तो डिस्टर्ब कर रही है। मैंने कहा डिस्टर्ब कर रही है ऐसा सोचूंगा तो मैं दुखी होऊंगा, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ भगवान जी मुझे आराम दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो प्रसन्नता की यही तो सूत्र हैं। मन हमारा प्रसन्न रहे, उसके लिए जो पॉजिटिविटी है वो अपने विचारों में हमें रखनी चाहिए। और जो पॉजिटिविटी जो उठाते हैं जगत में व्यवहार के द्वारा, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता, उनकी प्रसन्नता को कोई छीन नहीं सकता। तो दिन रात जो है भगवान शंकर जो है वो राम के नाम का ही जप करते हैं। तो हमारी कथा को तो कोई भी गा देगा, आपकी कहानी भी कोई कहीं लगा देगा, लेकिन आपका चरित्र क्या है, आपका आचरण क्या है, आपके साथ में रहता है महाराज। दूर से देखने में तो सब अच्छे लगते हैं? अब पत्नी ही जानती है पति के बारे में ये कैसा है? तो ऐसे ही किसी के चरित्र को, आचरण को यदि जानना हो तो जो साथ में रहने वाला वही जानता है। साथ में रहती है शंकर भगवान के, इसलिए वो कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। आप सदैव राम नाम का जाप करते हैं। एक समय भगवान शंकर जो थे उनको भूख लगी हुई थी और प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन पार्वती जी के जीवन में नियम है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब तक न हो जाए तब तक। अब इधर भगवान भोलेनाथ जो है वो कभी उधर जाएं कभी इधर, और जब पाठ पूरा हुआ तो आज महादेव ने राम नाम की जो महिमा है वो पार्वती को बताई है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कम हो तो उसके लिए क्या करें? केवल राम का जो नाम है वही भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। ये भगवान शंकर सूत्र दे रहे हैं। आपके जीवन में भी कोई नियम है, कोई पाठ है और उसके बिना आप कुछ नहीं करते, लेकिन घर में परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब थोड़ा नियम को संभालें या परिवार को संभालें। तो शंकर भगवान ने जैसे बताया है कि कभी कभी पाठ ना भी करके केवल प्रणाम करके भी काम चला लेना चाहिए, लेकिन जो जबरदस्ती करे नहीं, जब तक पाठ ना हो तब तक खाना नहीं, तो गृहस्थी जो है वो बिगड़ जाएगी महाराज। इसलिए आज जब राम नाम की महिमा को समझा तो स्वयं जो उमा है वो भी शंकर भगवान के साथ राम के नाम को जपने लगी। और जब माता पिता जब नाम जप करने लगते हैं तो उनको देख करके जो बच्चे हैं वो भी भगवान के नाम का जाप करते हैं। इसलिए आज बाबा तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में सबसे पहले महादेव को ही प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में कम हो तो उसके लिए क्या करें? केवल राम का जो नाम है वही भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। ये भगवान शंकर सूत्र दे रहे हैं। आपके जीवन में भी कोई नियम है, कोई पाठ है और उसके बिना आप कुछ नहीं करते, लेकिन घर में परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब थोड़ा नियम को संभालें या परिवार को संभालें। तो शंकर भगवान ने जैसे बताया है कि कभी कभी पाठ ना भी करके केवल प्रणाम करके भी काम चला लेना चाहिए, लेकिन जो जबरदस्ती करे नहीं, जब तक पाठ ना हो तब तक खाना नहीं, तो गृहस्थी जो है वो बिगड़ जाएगी महाराज।
इसलिए आज जब राम नाम की महिमा को समझा तो स्वयं जो उमा है वो भी शंकर भगवान के साथ राम के नाम को जपने लगी। और जब माता पिता जब नाम जप करने लगते हैं तो उनको देख करके जो बच्चे हैं वो भी भगवान के नाम का जाप करते हैं। इसलिए आज बाबा तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में सबसे पहले महादेव को ही प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में राम जी का जो मुख है उस मुख को क्यों प्रणाम किया? क्योंकि राम जी ने सुना कि कल मैं युवराज बन जाऊंगा और प्रातः काल पता चला कि मुझे तो 14 वर्ष वनवास में जाना है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं हुआ। तो राम जी का जो ऐसा मुख है जो हर्ष से और शोक से रहित है, ऐसे मुख को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जो सीता राम जी हैं उनकी जोड़ी को प्रणाम किया। बाबा तुलसीदास जी अयोध्या कांड की जो पहली चौपाई लिखते हैं वो पहला दोहा कोई और नहीं, वो हनुमान चालीसा में जो सबसे पहले गाया जाता है वही है। क्या है वो? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। कि मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूं। अच्छा, दर्पण की विशेषता है, यदि दर्पण मैला नहीं है तो वो आपके मुख की जो महिमा है उसको दिखाएगा। उसमें आप देखेंगे तो आपको आपका मुख दिखाई देगा। लेकिन दर्पण पर अगर धूल पड़ी हुई हो तो आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, दर्पण आपको दिखाने वाला नहीं है। मैं अपने गुरु के चरणों की रज को लेकर के अपने मन रूपी दर्पण को मैं साफ करता हूं। साफ करने से क्या होगा? मन पवित्र हो जाएगा, और मन जब पवित्र हो जाएगा तो उसके द्वारा मैं भगवान की महिमा को गाऊंगा। और जब भगवान की महिमा को गाऊंगा तो भगवान की जो महिमा है वो एक फल नहीं 4 फल देने वाली है। माने ये 4 फल कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तो जो हम कथा करने वाले हैं महाराज, ये जब हमको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता तो तभी कहते भाई जो है राम जन्म है, ये करना है, वो करना है, राम जी का विवाह है, ये करना वो करना है। शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा राम जी का ब्याह तो हमने देख लिया, बड़ा आनंद आया, अब थोड़ी कृपा ऐसी कर दो कि जिससे दशरथ जी अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दें तो और आनंद आ जाएगा। जीवन में जब सुख मिलता है तो सुख के बाद और की इच्छा पैदा हो जाती है। यहाँ ये जितने भी अवधवासी हैं, ये इनको जो आनंद मिला है इसमें अभी इनकी तृप्ति नहीं हो रही है महाराज। तो क्या करें? बस कुछ ऐसा हो जाए कि दशरथ जी महाराज अपने रहते राम जी को युवराज बना दें। और एक दिन घटना हुई, दशरथ जी जो है वो सिंहासन पर बैठे थे और उनको लगा कि जो मेरे माथे पे मुकुट रखा है वो कुछ तिरछा सा है। हाथ में दर्पण ले लिया, दर्पण लिया, मुकुट को सीधा किया। मुकुट को सीधा जब कर रहे थे तो कानों के पास दृष्टि चली गई। श्रवण समीप भये सित केसा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु गरठपन अस उपदेसा।
देखा कानों के पास यहाँ पर जो बाल हैं वो थोड़े थोड़े सफेद हो गए हैं महाराज। बालों को जब सफेद देखा तो महाराज समझ गए, लगता है अब बुढ़ापा आ रहा है और ये बुढ़ापा मुझे संकेत कर रहा है। ये शरीर में जो भी बदलाव होते हैं ये बदलाव हमें संकेत देते हैं, लेकिन इन संकेतों को हर कोई समझ नहीं पाता। एक बार एक व्यक्ति, क्यों महाराज आप जब भी आते हो ना तो किसी को बताते नहीं हो, इसलिए जब आप मेरे लिए आओ तो मुझे चिट्ठी लिखना। काल ने कहा ठीक है, बिल्कुल चिट्ठी लिखेंगे। और बहुत समय के बाद जब काल एक दिन सामने आ गया कि मैं लेने आया हूं, तो उसने कहा भाई देखो तुमने वादा तोड़ दिया, हमारे साथ तुम्हारा वादा था ना, वादा तेरा वादा है। क्या वादा था कि चिट्ठी लिखूंगा, तुमने चिट्ठी तो भेजी नहीं, सीधे आ गए। काल ने कहा भैया मैंने तो चिट्ठी लिखी थी। तो बोले मुझे मिली क्यों नहीं? बोले मैं बताता हूं। अरे कान के पास जब ये बाल सफेद हुए थे तो मैंने ये पहली चिट्ठी भेजी थी, लेकिन तुमने क्या किया, बालों को रंग दिया। फिर दूसरी चिट्ठी भेजी और दूसरी चिट्ठी में आंखें कमजोर कर दी महाराज, लेकिन तूने चश्मा लगा लिया। तीसरी चिट्ठी, भोजन तेरा कम हो गया महाराज, दांत निकल गए, तूने नकली दांत लगा लिए। तो ये सब क्या है, काल की ही चिट्ठी है। कार कहती है कि बस अब हो गया, अब मत खा, लेकिन हम सोचते हैं कि गैस निकल गई, जगह बन गई, एक और खा लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और चली जा रही। भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा शरीर धीरे धीरे चली जा। मैं अपना रंग कब बदलूंगा, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं राम को युवराज बना दूं। क्या पता कल रहूं ना रहूं, ये शरीर रहे ना रहे। इसलिए राजा आज सभा को छोड़ करके सीधे गुरुदेव के पास में पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव राम सभी प्रकार से लायक हो गए हैं। गुरुदेव ने कहा राजन, राम तो आपसे भी आगे निकल गए हैं। राजा ने पूछा वो कैसे? तब कहा कि आपके जो शत्रु हैं वो कभी आपकी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन राम का जो शत्रु है वो भी राम की प्रशंसा करता है। आई करे, शत्रु भी आपकी प्रशंसा करता है, तो यही जीवन है। दशरथ जी आज निवेदन करते हैं, गुरुदेव ये शरीर कल रहे ना रहे, मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों के सामने ही राम युवराज बन जाए, इसलिए आप कोई ऐसा मुहूर्त बताएं जब राम का अभिषेक किया जाए। आज गुरुदेव ने कहा राजन, मुहूर्तों से राम नहीं है, राम से मुहूर्त है। इसलिए आप राम को युवराज बनाने के लिए कोई मुहूर्त मत देखिए। जिस समय जिस पल आप राम का अभिषेक कर देंगे, वही समय सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन जाएगा। वेग विलंब न करिए नप,
साजिय सबहु समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए युवराज। गुरुजी ने तो कहा तुरंत करिए। ने कहा गुरुजी ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। अच्छा, हमारे यहाँ दो ही लिखे हैं, जो करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी जब जीना है बरसों। और एक दूसरा और है महाराज, कल करे सो आज कर। एक आलसी ने कहा कि भाई आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी जब जीना है बरसों। ये आलसियों का है। लेकिन जो आलसी नहीं है महाराज, वो क्या कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जग में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो जीवन में जब पुण्य करने की इच्छा पैदा हो जाए तो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए आज। और जब जीवन में कुछ पाप करने की इच्छा पैदा हो जाए, चोरी करने की इच्छा, तो तब यही कहना आज करे सो कल कर। चार बिल्कुल अच्छे रखे हैं, लेकिन आलसी लोग इस बात को उठा लेते हैं। तो यहाँ दशरथ जी जो है उनको कहा कि देर मत करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राम को युवराज बनाइए। लेकिन कहा कल प्रातः काल करूंगा, और उसी कल ने महाराज को विकल कर दिया। वो कल आया तो, लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया। और क्या क्या हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। राम जी को जब पता चला कि मेरे पिता मुझे युवराज बनाना चाहते हैं, तो उसी रात्रि में राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, अरे आप लोग यदि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कल मैं युवराज बन जाऊंगा, और फिर आप लोगों का काम कैसे होगा, इसलिए आप लोग कुछ करिए। और राम जी का रुख देख करके सारे देवता जो थे वो आज माँ सरस्वती के पास गए, सरस्वती से विनती करी, और सरस्वती जी ने मना कर दिया, मैं राम की ही इच्छा है। और तब सरस्वती जी ने स्वीकार कर लिया। उस रात्रि में सरस्वती जी आई हैं अयोध्या में, अवध में। और अवध में जब आई तो सबसे कमजोर बुद्धि किसकी है, तो अवध के निवासियों में किसी की बुद्धि को कमजोर नहीं देखा महाराज। लेकिन हाँ, जो बाहर की है, बाहर की कौन, मंथरा। मंथरा नाम की दासी है कैकेयी की, और सरस्वती जी ने उस मंथरा की बुद्धि को पलट दिया। और उसी मंथरा के कारण माँ कैकेयी की मति जो है वो पलटी। और राम जी की इच्छा तो यही थी कि मुझे वन में जाना है, इसके लिए कैकेयी ने महाराज से वरदान में राम जी के लिए वनवास मांगा। तो देखो, क्योंकि कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी महाराज, बहुत प्रेम। और राम जी ने कैकेयी से कहा, माँ मैं तुमसे एक चीज चाहता हूं, बोल बेटा क्या चाहता है। तब कहा, माँ वचन दो। वचन दे दिया। और तब कहा कि तुम जो है मेरे पिता से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। जैसे ही सुना, बेटा तो क्या मांग रहा है, बोले नहीं नहीं, मेरी इस इच्छा को आपको पूरा करना पड़ेगा। आज कैकेयी तैयार हो गई। राम जी ने कहा, मां तुझे निंदा सुननी पड़ेगी, तुझे गालियां सुननी पड़ेगी। मां ने कहा, मेरा राम प्रसन्न हो जाए उसके लिए मैं निंदा भी सुनने को तैयार हूं महाराज, मैं गाली सुनने को भी तैयार हूं। तो ये सब जो है
कैकेयी ने राम को जो वचन दिया था उसी वचन के कारण आज दशरथ जी से जो है उन्होंने वरदान मांगे थे। और गांव की जितने भी श्रेष्ठ नारियां थी, बुजुर्ग, उन सब माताओं ने उस रात्रि में कैकेयी को कहा कि क्या तुम राम के बिना रह पाएगी? क्या भरत जी राम के जाने के बाद राजा बन पाएंगे? और क्या कैकेयी राम के जाने के बाद महाराज जीवित बचेंगे? तुम्हें विचार करना चाहिए। अरे तुम यही तो चाहती हो कि राम जो है 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहे, तो बस इतना कह दो तो राम जी जो है वो गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर रह जाएंगे, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर तुम राम को वन में मत भेजो। लेकिन कैकेयी जो है वो मौन है। क्यों? क्योंकि वो जानती है जब तक राम वन में नहीं जाएंगे तब तक राम का जो कार्य है वो पूरा होने वाला नहीं है। प्राण है, लोग कहते हैं कि भाई कैकेयी के कारण गया, कोई कहते हैं कि महाराज का प्राण जो है वो राम जी के कारण गया, लेकिन वास्तव में महाराज दशरथ का जो प्राण है न कैकेयी के कारण गया और न राम के कारण गया, वो श्रवण के द्वारा गया। महाराज श्रवण कुमार सुना है नाम? हाँ। और श्रवण कुमार की कथा भी आपने सुनी होगी। महाराज कांवड़ में अपने माता पिता को बिठा करके, अंधे माँ बाप, और तब जब प्यास लगी तो जल लेने के लिए जब गया तो वहाँ जब जल भरा तो आवाज़ हुई गुड़ुप गुड़ुप गुड़ुप। तो दशरथ जो थे वो शिकार खेलने के लिए आए थे और उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा, सीधा श्रवण कुमार के हृदय में लगा, गिर पड़ा। दौड़ करके जब आए तो देखा उसको, तो दशरथ दुखी हो गए, मैंने क्या कर डाला। तो श्रवण कुमार ने कहा, मेरे माता पिता वहाँ प्यासे हैं, आप जाओ उनको कम से कम पानी पिला दो। महाराज जल लेकर के गए दशरथ जी महाराज, लेकिन आज आवाज जो है वो पहचानी भी नहीं लग रही है। जब दशरथ हूँ और मेरे से अपराध हो गया है, अंधे माँ बाप ने जल ग्रहण नहीं किया और तब एक ही बात कही कि जैसे हम अपने पुत्र श्रवण के वियोग में श्रवण के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। तो ये श्रवण कुमार जो है उन्हीं ने प्राण लिए। अब आप कहोगे श्रवण कुमार तो मर चुका था, फिर प्राण कैसे लिए? तो याद करो, जब महाराज गादी पर बैठे थे तो श्रवण समीप भय सिद्ध केशव, शीशे में उन्होंने क्या देखा? वही कान के पास देखा महाराज के बाल सफेद हो गए हैं, और इसीलिए उनके मन में भाव आया कि चलो चलो राम को युवराज बना दे। ये राम की ही इच्छा है, और तब सरस्वती जी ने स्वीकार कर लिया। उस रात्रि में सरस्वती जी आई हैं अयोध्या में, अवध में, और अवध में जब आई तो सबसे कमजोर बुद्धि किसकी है? तो अवध के निवासियों में किसी की बुद्धि को कमजोर नहीं देखा महाराज, लेकिन हाँ जो बाहर की है, बाहर की कौन? मंथरा। मंथरा नाम की दासी है कैकेयी की, और सरस्वती जी ने उस मंथरा की बुद्धि को पलट दिया, और उसी मंथरा के कारण माँ कैकेयी की मति जो है वो पलटी। और राम जी की इच्छा तो यही थी कि मुझे वन में जाना है, इसके लिए कैकेयी ने महाराज से वरदान में राम जी के लिए वनवास मांगा। तो देखो राम की ही इच्छा है, और तब सरस्वती जी ने स्वीकार कर लिया। उस रात्रि में सरस्वती जी आई हैं अयोध्या में, अवध में, और अवध में जब आई तो सबसे कमजोर बुद्धि किसकी है? तो अवध के निवासियों में किसी की बुद्धि को कमजोर नहीं देखा महाराज, लेकिन हाँ जो बाहर की है,
बाहर की कौन? मंथरा। मंथरा नाम की दासी है कैकेयी की, और सरस्वती जी ने उस मंथरा की बुद्धि को पलट दिया, और उसी मंथरा के कारण माँ कैकेयी की मति जो है वो पलटी। और राम जी की इच्छा तो यही थी कि मुझे वन में जाना है, इसके लिए कैकेयी ने महाराज से वरदान में राम जी के लिए वनवास मांगा। तो देखो, क्योंकि कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी महाराज, बहुत प्रेम। और राम जी ने कैकेयी से कहा, माँ मैं तुमसे एक चीज चाहता हूं, बोल बेटा क्या चाहता है? तब कहा, माँ वचन दो। वचन दे दिया, और तब कहा कि तुम जो है मेरे पिता से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। जैसे ही सुना, बेटा तो क्या मांग रहा है? बोले नहीं नहीं, मेरी इस इच्छा को आपको पूरा करना पड़ेगा। आज कैकेयी तैयार हो गई। राम जी ने कहा, मां तुझे निंदा सुननी पड़ेगी, तुझे गालियां सुननी पड़ेगी। मां ने कहा, मेरा राम प्रसन्न हो जाए उसके लिए मैं निंदा भी सुनने को तैयार हूं महाराज, मैं गाली सुनने को भी तैयार हूं। तो ये सब जो है कैकेयी ने राम को जो वचन दिया था, उसी वचन के कारण आज दशरथ जी से जो है उन्होंने वरदान मांगे थे। और गांव की जितने भी श्रेष्ठ नारियां थी, बुजुर्ग, उन सब माताओं ने उस रात्रि में कैकेयी को कहा कि क्या तुम राम के बिना रह पाएगी? क्या भरत जी राम के जाने के बाद राजा बन पाएंगे? और क्या कैकेयी राम के जाने के बाद महाराज जीवित बचेंगे? तुम्हें विचार करना चाहिए। अरे तुम यही तो चाहती हो कि राम जो है 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहे, तो बस इतना कह दो तो राम जी जो है वो गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर रह जाएंगे, इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर तुम राम को वन में मत भेजो। लेकिन कैकेयी जो है वो मौन है। क्यों? क्योंकि वो जानती है जब तक राम वन में नहीं जाएंगे तब तक राम का जो कार्य है वो पूरा होने वाला नहीं है। तो प्राण है, लोग कहते हैं कि भाई कैकेयी के कारण गया, कोई कहते हैं कि महाराज का प्राण जो है वो राम जी के कारण गया, लेकिन वास्तव में महाराज दशरथ का जो प्राण है न कैकेयी के कारण गया और न राम के कारण गया, वो श्रवण के द्वारा गया। महाराज श्रवण कुमार सुना है नाम? हाँ। और श्रवण कुमार की कथा भी आपने सुनी होगी महाराज। कांवड़ में अपने माता पिता को बिठा करके, अंधे माँ बाप, और तब जब प्यास लगी तो जल लेने के लिए जब गया तो वहाँ जब जल भरा तो आवाज हुई गुड़ुप गुड़ुप गुड़ुप। तो दशरथ जो थे वो शिकार खेलने के लिए आए थे और उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा, सीधा श्रवण कुमार के हृदय में लगा, गिर पड़ा। दौड़ करके जब आए तो देखा उसको, तो दशरथ दुखी हो गए, मैंने क्या कर डाला? तो श्रवण कुमार ने कहा, मेरे माता पिता वहाँ प्यासे हैं, आप जाओ उनको कम से कम पानी पिला दो महाराज। जल लेकर के गए दशरथ जी महाराज, लेकिन आज आवाज जो है वो पहचानी हुई नहीं लग रही है। दशरथ हूँ और मेरे से अपराध हो गया है। अंधे माँ बाप ने जल ग्रहण नहीं किया और तब एक ही बात कही कि जैसे हम अपने पुत्र श्रवण के वियोग में श्रवण के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। तो ये श्रवण कुमार जो है उन्हीं ने प्राण लिए। अब आप कहोगे श्रवण कुमार तो मर चुका था, फिर प्राण कैसे लिए? तो याद करो, जब महाराज गादी पर बैठे थे तो श्रवण समीप भय सिद्ध केशा,
शीशे में उन्होंने क्या देखा? वही कान के पास देखा महाराज कि बाल सफेद हो गए हैं, और इसीलिए उनके मन में भाव आया कि चलो चलो राम को युवराज बना दे। कि जब तक वो सौगंध ना ले लें तब तक मुंह से कुछ मत बोलना, जब सौगंध ले लें तब बोलना। तो महाराज ने सौगंध ले ली कि कैकेयी जो मांगोगी वो दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन लगाई, प्राण जाई पर वचन लगाई। 7 श्रवण 2 नयन से कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राजगादी मांगी, और उस दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। महाराज कहते हैं कैकेयी जो राम अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं होता, वो आज अपनी माँ के प्रतिकूल कैसे हो गया कि उसकी माँ उसे वन में भेजना चाहती है। अरे तुम चाहती हो कि भरत राजा बने, चिंता मत करो, मुझे कुछ समय की मोहलत दो, मैं भरत को ननिहाल से बुला करके और तुम्हारे सामने मैं भरत को राजा बनवा दूंगा। लेकिन मुझे आपत्ति यदि है तो केवल एक ही बात से, वर धूसर असमंजस मां, तुमने जो दूसरा वरदान मांगा है वो मुझे असमंजस में डाल रहा है। कैकेयी ने कहा देखो रोइए मत, वचन देने के पहले आपने राम की सौगंध उठाई है, और देखो ये मंथरा की जो रीति है वो यही है, प्राण भले चला जाए लेकिन हम अपने वचन की रक्षा करने वाले हैं। कैकेयी कहती है कि वचन देने के पहले तुम्हें विचार करना चाहिए था, क्योंकि हंसना और गाल फुलाना ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि आप हंसे भी और गाल भी फुलाएं। अब गाल फुला लो तो हंस नहीं सकते, और हंसोगे तो गाल नहीं फुला सकते, दोनों में से एक ही काम होगा। आज कैकेयी दशरथ जी को सावधान करती है, कहती है होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम वन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समझिए मन माहि। यदि कल राम वन को नहीं गया तो महाराज मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। राम यदि वन में नहीं जाता है तो मैं मरूंगी और तुमको कलंक लगेगा, और यदि महाराज राम वन में चला गया तो आप मरेंगे और मुझे कलंक लगेगा। कलंक का जीवन लेकर के मैं तो घर के भीतर जी जाऊंगी, लेकिन कलंक का जीवन लेकर के आप घर के बाहर कैसे जिएंगे महाराज। इसलिए कलंक लगने से उचित यही है कि मृत्यु को गले लगा लिया जाए। महाराज दशरथ समझ गए कैकेयी भी चाहती है कि मेरा प्राण चला जाए, इसलिए पूरी रात्रि भर उस कोप भवन में महाराज दशरथ पड़े रहे। प्रातःकाल सुमन को लेकर के आए हैं और कोप भवन में राम जी ने पिताजी को देखा है, उनकी दशा को देखा। कैकेयी से पूछा माँ मेरे पिताजी पृथ्वी पर इस प्रकार से क्यों पड़े हैं, इनको ऐसा क्या दुख है, दुख इनके दुख का कारण क्या है वो मुझे बताओ। और तब कैकेयी कहती है कि इनके दुख का कारण कोई और नहीं राम तुम हो। ऐसी हो गई बोले सांप छछुंदर वाली। सांप कभी छछुंदर को जब पकड़ लेता है और थोड़ा अंदर उसने मुंह में ले लिया और उसको ज्ञान हो गया ये चूहा नहीं ये छछुंदर है, तो उसको बड़ी मुश्किल हो जाती है। निगलूंगा तो अंधा हो जाऊंगा,
तो आज कौशल्या के जीवन में जो धर्म है और जो प्रेम है, उन दोनों का युद्ध होने लगा महाराज। धर्म और प्रेम ने कौशल्या की मति को पकड़ लिया। किस विधि से? बोले सांप छछुंदर की तरह। क्योंकि धर्म कहता है कि पुत्र को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और प्रेम कहता है कि एक पुत्र को अपनी माँ के पास रहना चाहिए। और तब कौशल्या ने बहुत विचार किया, और विचार करने के बाद कहा, पुत्र राम, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, धर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राम, तुम्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं, और माँ का जो स्थान है वो पिता से भी ऊंचा है। माँ का स्थान जो है वो पिता ही तुमको वन जाने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हारी माँ कहती हूं कि मेरा राम वन नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हारी माँ कैकेयी ने भी वन जाने के लिए कहा है, तो बेटा माँ की बात को मान करके वन में अवश्य ही जाना चाहिए, अवश्य ही जाना चाहिए। आओगे तो वो वन भी जो है तुम्हारे लिए अयोध्या के ही समान बन जाएगा। इतना श्रेष्ठ विचार एक माँ का, इतनी ऊंचाई विचारों की, इसीलिए तो भगवान कौशल्या के अंक में पधारे महाराज। उसको जो है माँ बनने का सुख जो है उन्होंने प्रदान किया है माँ को। उसी समय सीता जी जो है वो भी आकर के वहां बैठी हैं, कौशल्या को प्रणाम किया। ही तो पैर के अंगूठे से जो है वो पृथ्वी को कुरेदने लगी महाराज। ना कुरेद रही हैं, क्योंकि जीवन में जब भी कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तो हमने अपने जीवन में देखा है, बड़े बड़े बूढ़ों को देखा है, वो पिताजी का नाम नहीं लेते। वो क्या कहते हैं? ये माँ। तो भी माँ याद आ रही है। और सीता जी की माँ कौन है? धरती। इसलिए धरती की ओर देख करके मानो कुरेद करके इशारे में कहना चाहती हो अपनी माँ से, माँ प्रभु जा रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं। ये पता नहीं है कि मैं उनके साथ जाऊंगी या नहीं। साथ लेकर के जाएंगे तो मैं वन में जाऊंगी, और यदि मुझे अपने साथ लेकर के नहीं गए तो मेरा प्राण जो है वो उनके साथ में जाएगा, ये तय है। कौशल्या जी ने राम जी से कहा, ये सीता है, और सीता ने कभी कठोर धरा पर पांव नहीं रखा, लेकिन सीता के मन में इच्छा है, ये भी तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। राम जी ने सीता जी को समझाया, वन में जो भयानक कष्ट हैं, हिंसक पशुओं के, पहाड़, नदी, जंगल, ये सब सुनाए हैं, और कहा कि सीता जी आप वन के लायक नहीं हैं। सीता जी ने केवल एक बात कही, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, लेकिन क्या आप भी वन के लायक नहीं हैं? मैं राजमहल में रह करके भोग भोगूं और आप वहां जो है कष्ट भोगें? आपके बिना ये राजमहल भी मुझे सुख देने वाला नहीं, बिना जो है महल वन से भी अधिक दुखदायी हो जाएगा, मुझे अपने साथ रखिए। और तब भगवान श्री राम ने चलने की अनुमति दी है। लक्ष्मण जी आकर के बैठ गए, और लक्ष्मण जी आकर के जैसे बैठे तो राम जी ने कहा, भाई मेरे वियोग में पिताजी बहुत रो रहे हैं, और मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, इसलिए मैं वन जा रहा हूँ। भरत और शत्रुघ्न जो है वो भी यहाँ नहीं है, इसलिए अब आपकी ही जिम्मेदारी है। अब इस अयोध्या को आप ही देखना, राजपाट को संभालना। जी ने कहा, पिताजी? कौन से पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले, होंगे आपके पिताजी, लेकिन हमारे लिए तो प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हैं। तुम ही मेरी नैया
किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नई जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। आप ही पिता हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही सखा हैं, आप ही भाई हैं। संसार में जितने भी नाते हैं प्रभु, वो सब मैंने आप में देखे हैं। सुन करके राम जी ने कहा ठीक है, अपनी मैया सुमित्रा से पहले अनुमति लेकर के आओ। के पास गए, माँ से बोले माँ भैया राम जो है वो अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं। सुमित्रा ने कहा अयोध्या छोड़ करके राम जाए? बोले असंभव, राम अयोध्या छोड़ ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा माँ जा रहे हैं, निकल रहे हैं। माँ ने कहा मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। सुमित्रा बोली लक्ष्मण एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, सूर्य किस दिशा से निकलता है? ये अब आपसे भी कोई पूछे कि भाई सूर्य किस दिशा से निकलता है, तो आप सब लोग क्या कहेंगे? पूरब से। हैं? पूरब से। हाँ, सब यही कहेंगे कि सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है। और पहले हम भी यही समझते थे, तो तब पता चला कि जिधर सूर्य निकलता है उस दिशा को पूरब कहते हैं। सूर्य से दिशा है। सुमित्रा जी कहती हैं अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। राम यदि वन में भी जाकर के रहेंगे तो वो वन भी राम के लिए अयोध्या ही बन जाएगा। तो हमारे रहने का क्या अर्थ है? रथ के पीछे पीछे दौड़ते चले गए और तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं। विश्राम किया। राम जी सोचने लगे यदि अयोध्यावासी मेरे साथ साथ लगे रहेंगे तो फिर मैं अपने पिताजी के वचन को कैसे पूरा करूंगा। अपने पिता के वचन का मैं पालन नहीं। रात्रि के समय जब प्रजा सोई हुई थी तो अपनी माया को प्रेरित किया। माया ने सभी अयोध्या वासियों को गहरी निद्रा में डाल दिया और तब सुमंत्र को कहा आधी रात में ये रथ के पहिए के जो निशान बने ना उनको मिटाते मिटाते चलो महाराज। मिटाते हुए, ये निशान क्यों मिटाते हुए गए? क्योंकि रथ के पहियों के निशान होंगे तो ये अयोध्यावासी उन निशानों का पीछा करते करते हम तक पहुंच जाएंगे।